पतये नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के गोचर की। 2 जून को मंगल ग्रह जो है वो कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और इस गोचर काल में हमारी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। ये खास वीडियो आप लोगों के लिए है। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंगल ग्रह आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाते हैं, इसके साथ ही आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपकी योग्यता को भी ये दर्शाते हैं। ये एक भयंकर ग्रह माने जाते हैं जो ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली में पहले और 8वें घर का स्वामी होकर के राशि चक्र में मेष और वृश्चिक राशि पर शासन करते हैं, यानी उनके स्वामी होते हैं। ये मंगल ग्रह से हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संपत्ति, भूमि, घर और मकान, वाहन, ये सारी चीजें हमको मंगल ग्रह से मिलती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मंगल ग्रह जो होते हैं वो एक तरह से हमारे जितने भी नवग्रह होते हैं इनके सेनापति होते हैं, तो इसलिए मंगल ग्रह बहुत ही ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। अगर मंगल लड़कियों की कुंडली में प्रेमी जीवन साथी का भी प्रतिनिधित्व करता है, मंगल ग्रह अपनी स्थिति के आधार पर रचनात्मक और विनाशकारी दोनों ही तरह की ऊर्जाओं को दर्शाते हैं। सूर्य, चंद्र, बृहस्पति इनके मित्र हैं, जबकि बुध राहु मंगल के शत्रु हैं और मंगल ग्रह शनि और केतु के साथ तटस्थ संबंध यानी बराबर का व्यवहार रखते हैं। यदि मंगल जातक की कुंडली में लाभकारी है तो व्यक्ति बहुत सक्रिय हो जाता है, लेकिन यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो व्यक्ति दुर्घटनाओं, ऑपरेशन, हड्डियों, यकृत की समस्याओं के कारण पीड़ित हो सकता है। मंगल का गोचर घरेलू वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि यह आवेशपूर्ण स्थितियां पैदा करता है। मंगल कम्युनिकेशन से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है और आपको असभ्य बना सकता है, जिसके कारण आपके साथी की भावनाएं आपको आहत कर सकती हैं। मंगल आपको जल्दबाज बना सकता है और जल्दी गुस्सा दिला सकता है। आप इसके कारण अपने पेशेवर सामाजिक जीवन में भी बहस करने वाले बन सकते हैं। संबंध यह आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता है। आपको पेशेवर और निजी जीवन को लेकर यह सलाह दी जाती है कि किसी भी ज्यादा मांग न करें, अपने सहकर्मियों, साझेदारों के साथ संबंध जो है वो बेहतर बनाएं और उन पर अधिकार जमाने की कोशिश ना करें। निजी जीवन में अपने मूड के हिसाब कोई भी फैसला न लें, बड़ों से राय लेकर के समझदारी, पेशेंस रख करके फैसला लें। घरेलू वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए दूसरों को माफ करना आप सीखें। अब गोचर का समय क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। मंगल के इस गोचर के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह जो है वो 2 जून 2021 को सुबह 6:39 से लेकर के 20 जुलाई 2021 तक शाम के 5:30 बजे तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद ये सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी जो राशियां हैं, जो 12 राशि होते हैं, इन पे क्या फर्क पड़ने वाला है मंगल भगवान के गोचर काल में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल पहले और 8वें घर के स्वामी होते हैं और आराम, मां, संपत्ति, निर्माण, वाहन, अचल संपत्ति के 4थे घर में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने मन को शांत रखने की सलाह दी जाती है। व्यावसायिक रूप से इस दौरान आप अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति मिलने के भी आसार बन रहे हैं। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आप मान सम्मान भी प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल आपके पहले और अष्टम भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान ये आपके करियर, नाम, प्रतिष्ठा के 11वें और 12वें भाव पर नजर डाल रहे हैं। चूंकि मंगल का गोचर चंद्रमा के स्वामित्व वाले चतुर्थ भाव में हो रहा है, इसलिए इस दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान देना चाहिए, खासकर अपनी माता का, क्योंकि इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। आपके और अंदर बेचैनी देखी जाएगी और मानसिक शांति का भी अभाव आपके अंदर रहेगा। रिश्तों को और बिगड़ने से बचाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपने व्यवहार पर नजर डालने की आपको सलाह दी जाती है। संपत्ति या जीवन के किसी भी सौदे का बहुत सावधानी से करें। बेहतर होगा कि यदि आप इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। स्वास्थ्य के लिहाज से जो लोग दिल से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें अपना अतिरिक्त ध्यान रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
अब इसका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है कि अपने साथ हमेशा एक चांदी का चौकोर टुकड़ा छोटा सा अपने पॉकेट में या अपना पर्स में या बैग में, जो लेडीज होते हैं अपने बैग में रखें। इससे क्या है कि आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा और मंगल काल का जो ये ग्रह का गोचर जो हो रहा है, इससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। सेकंड राशि जो होती है वो होती है वृषभ राशि होती है, और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। राशि के लोगों के लिए मंगल द्वारा द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है और साहस और वीरता के तीसरे घर में इसका गोचर हो रहा है। इस दौरान लोगों से संपर्क साधने के लिए आप अपनी सीमाओं को लांघेंगे। यह गोचर आपको तनाव और परेशानियां दे सकता है, खासकर आपके कार्य क्षेत्र में। आपके काम इस दौरान ऑफिस से कड़ी नजर रखी जाएगी। हालांकि आपके दशम भाव पे मंगल की दृष्टि होने के कारण आपको सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिल सकती है और आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपके अधिक पक्ष पर नजर डाली जाएगी और यह गोचर आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। कारोबारियों को उनके प्रयासों का अच्छा फल भी प्राप्त होगा। हालांकि मंगल आपके द्वादश भाव का स्वामी भी है, इसलिए खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। मंगल का गोचर आपके तृतीय भाव में हो रहा है, इसलिए अब अपने छोटे भाई बहनों से बहस कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां भी आपके सामने आ सकती हैं। आप रक्त विकार से भी पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतने की आपको सलाह दी जाती है। कोई भी कार्य करें तो बड़ा ही सोच समझ करके आप करें। अब इसका उपाय क्या है आप ये जान लें। अपने साथ हाथी दांत का टुकड़ा बाएं हाथ में चांदी की अंगूठी धारण करें। हाथी दांत का टुकड़ा अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई भी एक चांदी का छल्ला आप अपने अंगूठे में पहन सकते हैं। जो लेडीज हैं वो अपने लेफ्ट हैंड के अंदर पहने और जो जेंट्स है वो अपने राइट हैंड के अंदर पहन सकते हैं। तीसरी राशि जो होती है वो मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल छठे और 11वें भाव का स्वामी है और संचार, धन और परिवार के दूसरे भाव में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आप अपने कार्यों या शब्दों से किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और ऐसे काम न करें जिससे अन्य लोग आहत हों। आर्थिक रूप से अनावश्यक खर्चों के कारण धन की कुछ कमी हो सकती है। अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि के कारण आपको अपने ससुराल से धन और संपत्ति मामले में अचानक लाभ मिलने की संभावना है। आपको यह सलाह दी जाती है कि आपको ये अवधि के दौरान धन उधार देने या ऋण लेने से बचना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों की प्रगति मिलने की संभावना कम है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। साथ ही प्रतिद्वंदी और आपके विरोधी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आपको सलाह दी जाती है। आपका उपाय है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनार का दान करें, इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, जो कर्क राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल इस समय कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 8वें भाव का स्वामी है और व्यवहार, स्वास्थ्य, आत्मज्ञान और सौंदर्य के प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप कुछ कारणों से तनावग्रस्त रह सकते हैं और अपने आवेशपूर्ण स्वभाव के कारण आप अधिक आक्रामक हो सकते हैं। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की आपको सलाह दी जाती है। पेशेवर रूप से यह गोचर आपके लिए धन के साथ साथ व्यवसायिक वृद्धि के लिए भी अनुकूल रहेगा। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए औसत होगी, क्योंकि धन आपके पास आएगा लेकिन अवरोधों के साथ और धीमी गति से। सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि के कारण आप आक्रामक हो सकते हैं, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य जीवन को लेकर सतर्क रहें। वाहन चलाते समय दुर्घटना की संभावना है, इसलिए सावधानी पूर्वक वाहन आप चलाएं। अब इसका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है। मुफ्त में या दान में मिलने वाली चीजों को स्वीकार करने से बचें। कोई भी चीज अगर आपको मुफ्त में मिलती है तो उसको आप न लें, ग्रहण ना करें, बल्कि आपको इस समय कुछ ना कुछ किसी चीजों का दान करते रहना चाहिए। आप कुत्तों को भोजन करा सकते हैं, चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। ऐसी जगह देखें जहां पर आप, अभी गर्मी का समय है, पक्षियों को पानी आप डाल करके रख सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं अपने उपाय के लिए। पांचवी राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है, और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी है और विदेशी लाभ और आकस्मिकता और मोक्ष के घर में इसका 11वें भाव में गोचर हो रहा है। इस अवधि के दौरान आपको कुछ अनिश्चितताओं और काम को लेकर तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि नई जोखिम भरे व्यवसाय या भारी निवेश करने से इस दौरान आप बचें। उच्च शिक्षा या अध्ययन के लिए विदेश यात्रा की संभावना है। आर्थिक रूप से अस्वस्थ होने या अस्पताल में भर्ती होने के कारण आपके खर्च बढ़ सकते हैं। आपके रिश्तों पर नजर डाली जाए तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है।
वैश्विक रूप से आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए बहुत प्रयास करने की इस दौरान जरूरत होगी। आपको अपनी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद अपने कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों या सहकर्मियों से कोई सहयोग या समर्थन नहीं होगा, इसलिए विवादों और तर्कों से दूर रहने की भी आपको सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डाली जाए तो आप अनिद्रा, पेट की समस्याओं, अवांछित तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है? अपने पूर्वजों के प्रति अपना दायित्व और भक्ति अर्पित करें, यानी पूर्वजों का आशीर्वाद लें और जितनी हो सके उनकी आप सेवा करें। इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। छठी राशि होती है कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और पहले घर का स्वामी है और आय और इच्छाओं के 11वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस अवधि के दौरान जैसा कि मंगल कर्क राशि में है, इसलिए यह अनुकूल समय नहीं माना जाता है। इस वजह से आपको कुछ नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ आर्थिक रूप से आप अपने खर्चों और वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि कर सकते हैं, जो आपके लिए मानसिक और चिंता का कारण बन सकता है। अपने कार्य में संतुलन बनाए रखने इस दौरान नौकरी में परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के जातकों को किसी भी तरह का भारी निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मुनाफा मिलने की संभावना कम है। आपके रिश्तों पर नजर डाली जाए तो अपने लव पार्टनर के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि अपने साथी के प्रति वफादार रहें। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। इस दौरान आपको चोट लगने की संभावना है, चोटें लगने की संभावना है, तो आप अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? लाल फूल और तांबे का दान अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सातवीं राशि होती है तुला राशि होती है, जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि के लिए मंगल 7वें और दूसरे भाव का स्वामी है और करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें घर में इसका गोचर हो रहा है, यानी आपकी राशि में 10वें घर के अंदर ही गोचर कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान आप काम के प्रति केंद्रित रहेंगे और नौकरी या व्यवसाय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि आप भाग्य के सारे नए बैठे रहे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको दबाव और तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में विराजमान है। आपको कैरियर बिजनेस में किसी प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपके आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो यह सामान्य बना रहेगा। अपने खर्चों पर इस समय नजर बनाए रखें। प्रेम के रिश्ते में इस राशि के जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि किसी नए रिश्ते में तो यह समय आनंदित करने वाला होगा। विवाहित आपको सलाह दी जाती है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए गलतफहमी को अपने दिल में पनपने न दें। स्वास्थ्य जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन आपको जंक फूड खाने से इस दौरान बचना चाहिए। आपका उपाय क्या है कि आपको मंगलवार को शिवलिंग पर गेहूं और चने चढ़ाएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आठवीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए मंगल पहले और छठे घर के स्वामी हैं और धर्म, भाग्य, गुरु जैसे प्रभावशाली लोगों और विदेश यात्राओं के 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। इसका कारण मंगल की वर्तमान गोचर से पहले अष्टम भाव में स्थिति हो सकती है। 9वें घर में मंगल के वर्तमान गोचर के कारण आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने कौशल और क्षमताओं को पूरी तरह भरोसा करना होगा। वित्तीय समस्याएं ज्यादातर हल हो जाएंगी, लेकिन आपको आमदनी के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपके माता पिता के साथ आपका संबंध बिगड़ सकता है और उनका स्वास्थ्य भी इस दौरान अस्थिर हो सकता है। आप इस अवधि के दौरान बहुत धार्मिक नहीं होंगे। विरोधी या प्रतिद्वंदी चिंता का कारण बन सकते हैं और वे आपकी छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि सावधान रहें और उन गलत गतिविधियों में शामिल न हो जो आपके दुश्मनों को आपकी छवि धूमिल करने का मौका दे सकती हैं। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो किसी भी मानसिक और चिंता बीमारी से बचने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करने की आपको सलाह दी जाती है। आपका उपाय क्या है कि आपको धार्मिक स्थलों पर चावल और दूध और गुड़ ये दान करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। 9वीं राशि होती है धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल उनके 5वें और 12वें घर का स्वामी है और ये गुप्त अध्ययन, अचानक हानि या लाभ और विरासत के 8वें घर में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन में हर कदम पर बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इस अवधि के
दौरान सही और गलत को पहचानने में सक्षम आप नहीं हो पाएंगे। पेशेवर रूप से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है और कुछ व्यक्तिगत कारणों का या काम संबंध में आपको इस दौरान लंबी यात्रा के लिए भी जाना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से आपके पास अपना पैसा खर्च करने की इच्छा होगी, लेकिन आपको केवल आवश्यक वस्तु पर खर्च करने और बाकी पैसों को बचाने की सलाह दी जाती है। किसी तरह का ऋण या लोन प्राप्त करने से इस गोचर के दौरान आप थोड़ा संघर्ष भी कर सकते हैं। रिश्ते के लिहाज से आपके और आपके साथी के बीच कुछ समस्याएं या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसे उचित संचार या द्वारा हल किया जा सकता है। आप इस अवधि के दौरान शांतिपूर्ण खुशहाल पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो आपको सतर्क रहना, क्योंकि आपकी सर्जरी होने की संभावना इस दौरान है। आगे से जुड़े किसी कार्य को आपको सावधानी से करना होगा। बवासीर जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों को भी इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है कि 2 कुत्तों को तंदूर पर तैयार ब्रेड की मीठी रोटियां भेंट करें और यदि संभव हो तो भोजन घर के किचन से ही करवाएं, यानी घर का बना हुआ खाना आप कुत्तों को खिलाएं। इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। 10वीं राशि जो होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 11वें घर का स्वामी और शादी और साझेदारी के 7वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपके वैवाहिक जीवन में कलह और संघर्ष हो सकता है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ बहस और झगड़ों से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। आपको अपनी वैश्विक साझेदारियों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और ये साझेदारियां इस दौरान समाप्त भी हो सकती हैं। विवाह करने की योजना बनाने वाले इस राशि के जातक अपने विवाह कुछ कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और इसमें देरी भी हो सकती है। आर्थिक रूप से यह अवधि औसत रहेगी। जितना बेहतर आपकी आर्थिक स्थिति को चाहते हैं उतनी बेहतर ये नहीं होगी। जीवन शैली को बनाए रखने में कुछ कठिनाइयों को आपको हो सकती हैं, क्योंकि धन के दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि है। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो आपको इस अवधि के दौरान अपने जीवन साथी के साथ साथ अपने आप का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको मूत्राशय से जुड़ी कोई समस्या या पेट से संबंधित कोई समस्या पीड़ित कर सकती है। अपने खान पान का इस दौरान आप विशेष रूप से ख्याल रखें और दिनचर्या योग ध्यान को शामिल करें, जिससे आपको लाभ मिले। आपका उपाय क्या है कि मंगलवार को गुड़ का आप दान करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल 3रे और 10वें घर का स्वामी है और ये ऋण, दैनिक मजदूरी और शत्रुओं के 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन का ध्यान केंद्रित करने और अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह के संघर्ष या बहस से बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा अपने वरिष्ठों से सावधान रहें और उनके गुस्से का सामना करने से आप बचें। आर्थिक रूप से अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें और अधिक से अधिक धन की बचत करें। 12वें घर पर मंगल की दृष्टि होने के कारण आपको अचानक कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन भी तनावपूर्ण रहेगा, इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ उचित संवाद, स्पष्टता बनाए रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य पर नजर डाली जाए तो आप कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। आपको व्यायाम और उचित दिनचर्या बनाए रखने की सलाह भी दी जाती है। आपका उपाय क्या है कि मंगलवार के दिन चंदन का आपको दान करना चाहिए, और चंदन लाल भी चंदन हो सकता है, उसका आप दान करें। और अगर आप चंदन नहीं मिल पाता आपकी जगह में तो मसूर की दाल जो होती है, लाल मसूर की दाल जो होती है, वो भी आप दान कर सकते हैं। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल 2रे और 9वें घर का स्वामी है और शिक्षा, बच्चों, प्रेम और रोमांस के 5वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी, क्योंकि वे कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही आपके बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है और वो बुरी संगति में भी पड़ सकते हैं। यही कारण है कि इस दौरान संतान पक्ष पर इस राशि के जातकों को विशेष ध्यान देना होगा। पेशेवर रूप से यह गोचर जीवन में रुकावटें ला सकता है, क्योंकि आपको अपने सहकर्मियों की वजह से अपने कार्यस्थल पर टकराव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से इस अवधि के दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आपको सतर्क रहना होगा और सोच समझकर खर्चा भी करना होगा। आपके रिश्तों पर नजर डाली जाए तो रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान रिश्तों को लेकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। स्वास्थ्य जीवन पर नजर डालें तो पेट से जुड़ी कोई छोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका उपाय क्या है कि आपको भगवान
हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, यानी चोला जो चढ़ाते हैं हम लोग उसको चोला बोलते हैं। इसमें चोले में क्या होता है कि आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी के वर्क होते हैं, सुपारी होती है और जनेऊ होता है। और इसके अलावा कुछ मीठे जैसे लड्डू जो होते हैं, लड्डू लेके जा सकते हैं, गुड़ चने लेके जा सकते हैं, लौंग आप लेकर के जा सकते हैं। और हनुमान जी को अगर आप चोला चढ़ाते तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप नहीं, सभी राशि के लोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हनुमान जी की सेवा आप लोग करेंगे उतना ज्यादा ही आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये था जो मंगल भगवान जो है ग्रह गोचर करने के लिए जा रहे हैं इस समय कर्क राशि के अंदर, और कर्क राशि के गोचर करने से आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये जानकारी आज हमने आपको दी है। तो जो उपाय आपको बताए गए हैं ये बहुत ही सिंपल उपाय होते हैं और ये घर के उपाय होते हैं जिन्हें आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो आपको जरूर करना चाहिए, इससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और जो ग्रह गोचर हो रहा है उससे भी आपको शांति मिलेगी, आपके मन को भी शांति मिलेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि मेरा जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आए। आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे आप मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8178504822। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप व्हाट्सएप के द्वारा भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।